नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में यीशु मसीह के मधुर नाम में हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और इसके पहले भाग में हमने देखा इब्रानियों के 6वें अध्याय के और उसके दूसरे पद में जाकर देखें, जहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। और ये बपतिस्मे थे मन फिराव का बपतिस्मा, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देता था। लेकिन इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए तो एक दूसरे प्रकार के बपतिस्मे की चर्चा पत्रियों में हमें मिलता है, और ये बपतिस्मा है मसीह की देह का बपतिस्मा। और इसी बपतिस्मे के द्वारा एक पापी मनुष्य मसीह के रंग में रंग जाता है, और ये उद्धार देने का एक बपतिस्मा है। उद्धार पाने के बाद एक जो दूसरा बपतिस्मा है वो जल का बपतिस्मा है। और ये जल का बपतिस्मा जो है वो एक प्रकार से बाहरी एक प्रमाण है, जो इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति विशेष ने अपने जीवन में उद्धार पाया है और अब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। तो ध्यान देने की बात है कि पानी का बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं देता है, लेकिन एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के लिए ये पानी का बपतिस्मा अनिवार्य है। वो उसके विश्वास का प्रकटीकरण है, यानी कि उस मनुष्य ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने की अपनी घोषणा दे दिया है। और फिर इसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें जल से पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। तो विषय हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जिसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। अनंत जीवन पाना ये मसीह का बपतिस्मा हमें दिखाता है, यानी कि हम मसीह के देह के अंग हो गए। और ऐसी दशा में एक व्यक्ति विशेष को अनंत जीवन का वरदान मिल जाता है, और उसके साथ पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन यह दशा मनुष्य की पवित्र आत्मा को पाने की नहीं दिखाती है। पवित्र आत्मा को पाना एक दूसरा आत्मिक अनुभव है, जो कि एक विश्वासी यीशु मसीह द्वारा अपने विश्वास के आधार पर उस पवित्र आत्मा को पा लेता है, जिसके के द्वारा वो इस संसार में परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकता है, सामर्थ की सेवकाई कर सकता है। और इसी को कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या पवित्र आत्मा पाना, या इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अ पर्सन। लेकिन उद्धार पाए हुए मनुष्य के अंदर द होली स्पिरिट लिव्स विद इन अ बिलीवर्स लाइफ। एक विश्वासी के अंदर रहता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा रहता है। ये एक बहुत बारीक लाइन है, एक डिवीजन है जिसको हमें समझना है, जिसका प्रकाशन हमें प्रेरितों की पुस्तक में पत्रियों में हमें मिलता है। लेकिन इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को जानने से पहले हम लोग मसीह के बपतिस्मे के बारे में एक दो वचनों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और फिर हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे, उसकी आवश्यकता, उसके कार्यों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार से हम मसीह की देह के द्वारा इस संसार में एक जीवन बिताते हुए हम उसकी सेवा भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 4 पद से और 6वें पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है,
जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में रहता है। तो जहाँ एक तरफ हम लोग ने इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय के और उसके दूसरे पद में जाकर देखा कि प्रारंभिक शिक्षाओं में बहुत से बपतिस्मों का वर्णन आया है, लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री में देखते हैं तो यहाँ एक ही बपतिस्मे का वर्णन है, और ये बपतिस्मा जो है वो मसीह की देह का बपतिस्मा है। यानी कि एक व्यक्ति विशेष मसीह के रंग में रंग जाता है, उसी की सृष्टि में एक नया इंसान बन जाता है, और ये इंसान एक नए जन्म को पा करके बनता है, और नए जन्म को पाने के बाद ही वो एक नई सृष्टि बन जाता है। पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 13 पद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हों क्या यूनानी, क्या दास हों क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो ये जो इफिसियों का रेफरेंस है कि एक बपतिस्मा है मसीह की देह का। यीशु मसीह की शारीरिक देह तो स्वर्ग में है, लेकिन जी उठने के बाद परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के द्वारा एक नई यीशु की देह की रचना की, और सारा आकाश और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह ने अपनी देह को दे दिया, और हर एक विश्वासी मसीह की देह का अंग है। अंग कोई भी हो, लेकिन सब मिलकर हम मसीह की देह के एक अंग हैं। तो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम मसीह की देह में एक बपतिस्मा ले लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 17 पद में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी कि इस मसीह की देह के बपतिस्मे के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो एक नई आत्मा का जन्म देता है, उस नई आत्मा के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, और आत्मा आत्मा के ही साथ रह सकता है। इस प्रकार से एक विश्वासी की आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जन्म लेके उसके जैसे ही होती है, एक होती है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं हो जाती है। मनुष्य का आत्मा मनुष्य का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। हम उसके साथ मिल जाते हैं, हम उसके साथ इमर्स हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य में मनुष्य का आत्मा रहता है, जो कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसके साथ वो घनिष्ठ संगति को करता है। और ये होता है मसीह के बपतिस्मे के द्वारा, जिसमें कि एक इंसान नए जन्म को पाता है, वो उद्धार पाता है, वो पापों से बच जाता है और एक नई सृष्टि बन जाता है। और ऐसी दशा में तीसरा बपतिस्मा जो पानी का बपतिस्मा है, डूब का बपतिस्मा है, उसे यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से, परमेश्वर पुत्र के नाम से और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से ज़रूर उस जल के बपतिस्मे को ले। और ये बपतिस्मा उस व्यक्ति के एक बाहरी प्रमाण को दिखाता है कि उसने अब यीशु मसीह के पीछे चलने का एक निर्णय ले लिया है। और ऐसी दशा में परमेश्वर का पुत्र भी स्वर्ग में सबके सामने डिक्लेयर कर देता है कि फलाना फलाने ने संसार के सामने मुझे ग्रहण करके और अपनी घोषणा दे दिया है कि मैं उसका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और उसका राजा हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग उस बपतिस्मे के पास आ रहे हैं जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, जो हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। तो आने वाले एपिसोड में हम लोग इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में और भी गहराई से जानेंगे कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या आपके हमारे लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय के पहले पद से और 7वें पद में देखते हैं कि पौलुस जब इफिसुस में पहुंचा तो वहाँ पे कुछ विश्वासी थे जो संख्या में 12 थे, और उनसे इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की वो चर्चा करता है।
19 के दूसरे पद में पौलुस कहते हैं, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। फिर पौलुस ने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो जो चेले थे उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा, जो पहला बपतिस्मा हम लोग जिसकी बातचीत कर रहे हैं, द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कह के मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। उस जमाने में कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट नहीं था और दूसरे देशों में इतनी जल्दी लोग यीशु मसीह के उद्धार के काम के बारे में नहीं जानते थे। और जब ऐसी दशा में पौलुस वहां पहुंचते हैं, तब वो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में मानवता के पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पे अपनी जान दी। वो मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन मर के जी उठे। और जो कोई भी अपने मुंह से उसे अंगीकार करता है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, वो पापों से मुक्ति पा जाता है। और इस प्रचार को पौल ने उन विश्वासियों के साथ किया। और 5वें पद में फिर लिखा है कि यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, यानी कि वो यीशु मसीह पर विश्वास किए और विश्वास के द्वारा वो मसीह के रंग में रंग गए, यानी कि वो मसीह की देह में उनको बपतिस्मा आत्मा में मिला। और फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। और इसके बाद 6वें पद में लिखा हुआ है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, हाथ रखना भी मसीह की एक शिक्षा है। इब्रानियों के 6वें अध्याय के और उसके दूसरे पद में जाकर देखें, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। इसलिए पौलुस ने जब उनके ऊपर हाथ रखा, जिन्होंने यीशु मसीह पर अपना ईमान रखा, विश्वास किए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, ऐसे विश्वासी के ऊपर जब पौलुस ने अपना हाथ रखा तो क्या होता है? तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। ये वही पवित्र आत्मा है जिसकी चर्चा यीशु मसीह ने की थी अपने चेलों से कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और ये पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन इस पृथ्वी पर सारी मानवता के लिए उतर कर आ गया कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी है, उसके ऊपर वो पवित्र आत्मा आ जाए। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। और इस प्रकार से ये 12 लोगों के द्वारा इफिसुस की कलीसिया सबसे सामर्थी और सबसे प्रकाशन वाली बनी, क्योंकि वो केवल विश्वासी ही नहीं रह गए, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। और पवित्र आत्मा को पाना ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और इसका एक प्रमाण रहा, पौलुस ने देखा कि जिनके ऊपर उसने हाथ रखा वो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। तो इस प्रकार से ये हम आगे देखेंगे कि अन्य भाषा को वो नहीं पा गए, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वो पवित्र आत्मा से भर गए तो वो एक अलग भाषाओं को बोलने लगे। और ये भाषा स्वर्ग की भाषा है। मरकुस 16:17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे, बीमारों पे हाथ रखे वो चंगे किए जाएंगे, नाशक वस्तु भी पी लें उनकी कोई हानि ना होगी, सांपों को उठा लेंगे तो उनकी कोई हानि ना होने पाएगी। तो ये विश्वास करने वालों के एक चिन्ह है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो वो एक स्वर्गीय भाषा बोलने लगते हैं। और ये पवित्र आत्मा को पाने का एक पहला चिन्ह है। जिस प्रकार से उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति आनंद से भर जाता है और आनंद उसके विश्वास का एक चिन्ह है, ठीक उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है या पवित्र आत्मा मिलता है तो उसका भी एक एविडेंस है,
जिसकी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और बहुत से वरदान हैं, जो 9 वरदान हैं, वो उस विश्वासी के जीवन से ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव नहीं पाया है, तो पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करना है और पवित्र आत्मा से भर जाना है। और जब पवित्र आत्मा भर जाएगा तो वो आपके जीवन से निकलने लगेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। उसने दे दिया है, अब मांगने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने की ज़रूरत है। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम वरदानों के लिए। अनंत जीवन के वरदान के बाद जो तूने पवित्र आत्मा का वरदान, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रखा है, हमारी ये प्रार्थना है कि हर एक दर्शक, हर एक विश्वासी जो तेरे इस वचन को सुन रहे हैं, उनके अंदर प्रभु तेरा विश्वास बढ़े। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि दैट दे मे रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और इस नए और ताज़े अभिषेक के द्वारा हर एक शैतान का जुआ इनके जीवन, परिवार, इनके शरीरों से तोड़ा जाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।